तो हमारे पास एक और तरह की ऑटो लेआउट है, उसे कहते हैं ग्रिड ऑटो लेआउट। जब मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे कहता है कि ये अभी बेटा में है, मतलब हम इसमें और फीचर्स ऐड करते रहेंगे और कुछ और कंट्रोल जिसके साथ आ जाते हैं। ग्रिड के अंदर वो मुझे कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 बाय 2 के सेक्शंस बनाए हैं, तो कितने आप रखना चाहती हो कॉलम्स? तो मैं कहती हूँ कि मुझे 12 दो और उसके बाद अगर मैंने कॉलम की रोज़ की तादाद बढ़ानी है तो मैं उसको 6 कर देती हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये बॉक्सेस कैसे बन गए हैं। गैप में चाहूँ तो ये 24 कर सकती हूँ, यहाँ से साइड से पैडिंग इस स्क्रीन की बढ़ाना चाहूँ तो 32 कर सकती हूँ। तो अब जब मैं इस पे हवर करती हूँ, तो अब मैं इसके ये बॉक्सेस नज़र आएँगे जो मुझे बहुत गाइड करेंगे अपना कंटेंट प्लेस करते हुए। उसके अलावा अगर मैं ये स्क्रीन सेलेक्ट ना करूँ तो वो नज़र नहीं आएँगे, जब तक मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट की तभी नज़र आएँगे। उसके अलावा जब मैं किसी एक सेक्शन पे ये जो सेल बना हुआ है, इस पे हवर करती हूँ तो ये डॉट्स नज़र आते हैं, जो हाइलाइट करते हैं कि तुमने किधर हवर किया हुआ है, कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे इस सेल के साथ ये वाला डॉट और यहाँ से ये वाला डॉट हाइलाइटेड है। अब वह करना क्या है इसका? तो मैं इधर जा रही हूँ ड्रिबल पे और यहाँ पे मैंने लिखा बेंटो ग्रिड। रिसेंटली लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी शुरू की हुई है। तो आप इस सिंपल से डिज़ाइन को एनालाइज़ करें, तो अगर आपको अभी तक ग्रिड लेआउट का ना पता हो, तो आप इस तरह से रीड करेंगे कि पहले ये कार्ड बनाना है, फिर ये कार्ड ये तीनों रिस्पॉन्सिव हों अलग से, फिर इन तीनों को एक ऑटो लेआउट में लगा के एक रो सेटअप देना है, फिर इन 2 को अलग रो सेटअप देना है और उसके ऊपर एक और ये कंटेंट ऑटो लेआउट लगाना है। तो आप देखें कि ये कितना कॉम्प्लेक्स लेआउट बनता चला जा रहा है। उसके अलावा ये डिज़ाइन है, इसको अगर आप देखते चले जाएँ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, जो ऐसे प्लेस हो रही हैं, मतलब रिपीट हो रही हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ एडिटोरियल लेआउट हैं, बुक्स के डिज़ाइन है स्पेसिफिकली जो, उसके अंदर ये देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें पड़ी हैं। उसके अलावा ये मैंने इसको ओपन किया है ताकि हम इसको और डिटेल में देख सकें। तो लुक एट दिस। तो इस तरह के सेटअप को करने के लिए बजाय बहुत ज़्यादा सा ऑटो लेआउट लगाने के या बहुत ज़्यादा अब इसको तो ऑटो लेआउट से भी नहीं लगा सकते, तो हमने वो रेड लाइन्स लानी थी और उसको ज़्यादा सा सेटअप देना था या मे बी कॉलम्स और रोज़ की ग्रिड को यहाँ से ग्रिड अप्लाई करके कुछ सर्टेन इफेक्ट बनाना था, कुछ इसको यूज़ करके। तो ये उसके लिए बहुत कन्वीनियंट सी हमें तरीका दे देता है करने का विदाउट बिग कमिटमेंट। अब हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कह रहा है कि हग कंटेंट है और ये सारी सेटिंग दिखाता है कि सारे कॉलम हग कंटेंट पे हैं, सारी रोज़ हग कंटेंट पे। अभी हम इसे नहीं छेड़ते। उसके बाद यहाँ से एक कंटेंट मैंने लिया और इसको उठा के मैं यहाँ ला रही हूँ, तो जब मैं किसी ड बॉक्स पे हवर करती हूँ, तो वो मुझे बताता है कि यहाँ पे प्लेस करेगा। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर ड्रॉप किया, तो उसने इस कॉलम की विड्थ उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। ना सिर्फ विड्थ एडजस्ट की है बल्कि हाइट भी एडजस्ट कर दी है। अब मैं एक और आइटम लेकर आती हूँ, उसे एक और जगह पे दूसरी रो और दूसरे कॉलम में ऐड कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने इस रो को और इस कॉलम को उसकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। यहाँ तक तो सब ठीक है बिकॉज़ दे आर ओनली आइटम्स। अगर मैं एरो से यूज़ करूँ एरो से एक-एक दफ़ा क्लिक करूँ तो मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हूँ। तो अब मैं इसके बाद यहाँ से आगे जाऊँगी तो वो निचली लाइन पे ला रहा है और हमने देखा है कि अब वो उसको फुल जगह को नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है? तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जाके अब मैं इसमें ग्रीन वाले को प्लेस करती हूँ जो ऑरेंज के बराबर है, तो वो सिर्फ़ चौड़ाई के लिए एडजस्ट कर रहा है, लंबाई के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसने लंबाई इस ऑरेंज के हिसाब से ऑलरेडी ली हुई है। उसके बाद अगर मैं इसको रीसाइज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब ये देखिए इसने ऊपर कर दिया है, मैं इसे मूव करूँगी तब भी ये ऊपर ही रखेगा। तो पोज़ीशन में से जाके हम इस तरह की लेआउट्स को यूज़ कर सकते हैं और जिस जगह पे भी प्लेस करना चाहें, हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकती हूँ, बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास कंटेंट प्लेसमेंट की चीज़ें हो गई जो अभी ये सिंगल रेक्टेंगल्स या फिर ये जो कलरफुल आइटम्स हैं या फिर सिंगल फ्रेम्स को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूँ, बाहर रख दूँ, ये दोबारा अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला गया है और इसके अंदर हम कुछ पूरा कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये एक मैंने फ्रेम बनाई है, पूरा ऑटो लेआउट इसके ऊपर लगा हुआ है, इसे सर्टेन विड्थ दे रही हूँ मैं कह रही हूँ तुम 700 पिक्सल के हो और आ जाओ इसमें ड्रॉप करते हैं तुम्हें। तो जैसे ही मैंने उसको ड्रॉप किया, उसने उसको प्रॉपर जगह दे दी है
मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी स्क्रीन की चौड़ाई भी उसने चेंज कर दी है। तो अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा फोर्स करके वापस लेकर आऊँ तो दिस बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मैस। तो अब इन चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूँ? तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया था किसी भी एलिमेंट पे, उसके अंदर सॉरी किसी भी कॉलम के ऊपर, तो ये मुझे कह रहा है कि क्या चाहती हो, इसको मैं हग कंटेंट करूँ या फिर फिक्स्ड विड्थ देना चाहती हो या फिर फिल कंटेनर करना चाहती हो। तो अगर मैं इसको फिल कंटेनर करूँ तो फिर सिर्फ उतनी जगह देगा जितनी ये डिजर्व करता है। उससे ये फायदा होगा कि मैं इस लेआउट को एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर ड्रैग करके रख सकती हूँ। तो इसको थोड़ा सिंपल उससे ट्राई करते हैं। आई एम प्लेसिंग दिस आउटसाइड, ये लेकर आई हूँ मैं। और ये देखो कि ये 2 कॉलम पे है, 2 से ज़्यादा कॉलम पे रखना चाहूँ, इसको छोटा करना चाहूँ तो आई कैन डू दिस, ठीक है? तो इसलिए वी कैन एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स कि मैं चाह रही हूँ कि ये ऐसे प्लेस्ड हो और जो मेरे सारे के सारे कॉलम्स हैं, यहाँ से ये हग कंटेंट में हो। तो अब मैं उसको दोबारा हग कंटेंट पे कर रही हूँ, ताकि मैं इसको इज़िली ओवरराइड कर सकूँ, उसके ऊपर चीज़ें आइटम्स प्लेस कर सकूँ। अच्छा, हग कंटेंट काम नहीं किया। तो मैंने क्या किया है यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया। एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इसे फिल कंटेनर कर दिया ताकि वो जो ओवरफ्लो कर रहा है या स्क्रीन को रीसाइज कर रहा है वो ना करे। अब मैं इसको ड्रैग करके चेंज कर सकती हूँ ऐसे। तो आई वांट कि ये 6 कॉलम पे जाए। ये कितने कॉलम लगाए थे हमने यहाँ पे? 11 नहीं 12 चाहिए, तो 12 करो। चौड़ाई ज़्यादा नहीं करो, ऐसे। और उसके बाद 6 कॉलम्स और उसके बाद डुप्लीकेट किया और उसने रेस्ट ऑफ द कॉलम्स यहाँ से ले लिए। उसके बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम इस पे ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। ये तो बहुत सीधा सा लेआउट है ना, मैंने ऐसे एक आइटम रख दिया, एक ऐसे आइटम रख दिया। सो लेट्स ट्राई समथिंग फन अब। इसको वी डिडंट यूज़, इसको साइड पे कर देते हैं। आर्ट बोर्ड में जाके मैं यहाँ से ले रही हूँ कोई छोटी सी स्क्रीन लेते हैं, 1440 वाली ले लेते हैं। और ये कुछ इमेजेस हैं, ये हम साथ यूज़ कर लेते हैं। मैं फिर से मैं फिर से इस पे डायरेक्ट लगा सकती हूँ यहाँ से ऑटो लेआउट, या फिर हम इसके ऊपर एक और फ्रेम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं ऐसे करके। और बाहर वाली फ्रेम को मैं थोड़ा सा फिल दे रही हूँ ताकि हम देख सकें चेंज, और अगली वाली को मैं वाइट रख रही हूँ। वन यू कैन प्लेस इट डायरेक्टली हेयर, लेकिन हमारे पास ऑटो लेआउट की बात हो रही है तो डायरेक्टली ऑटो लेआउट लगाते हैं। इसको बाहर प्लेस करो, इसके ऊपर डायरेक्टली खाली फ्रेम के ऊपर ऑटो लेआउट लगाओ। तो ये वाला लगा दिया मैंने। इसके अंदर एक आइटम प्लेस किया, इसको मैंने कहा कि तुम फिल कंटेंट करो, फिल कंटेंट करो। और बाहर वाली जो फ्रेम है, ये डेस्कटॉप 4, इसको मैं कह रही हूँ मेन फ्रेम, इस पे ऑटो लेआउट लगाया था। और अंदर वाली फ्रेम को मैं कहती हूँ ग्रिड। तो मेन फ्रेम के ऊपर पैडिंग मैंने ज़्यादा कर दी, मैं चाहती हूँ 100 हो और 100 हो, ठीक है। और अंदर वाली जो फ्रेम है मेरी, उसके ऊपर अब मैं जाके ये ग्रिड लगा सकती हूँ। तो मतलब कि हम इसको नेस्टेड एलिमेंट्स पे, नेस्टेड फ्रेम्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहूँगी? मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर 10 कॉलम की ग्रिड लगाते हैं अभी, और यहाँ से 5 कॉलम की लगाते हैं। ऑनेस्टली लेट्स ट्राई एंड कि क्या कर सकते हैं हम अभी। 24 और 24 की मैं इसके ऊपर ये डिस्टेंस दे रही हूँ। पैडिंग की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड पे मैंने फ्रेम लगा दी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं अनसिप्लाइज से कुछ इमेजेस लेकर आई हूँ। तो आई कैन स्टार्ट प्लेसिंग द मिनट। तो जैसे ही मैं इसको प्लेस करती हूँ तो देखें कि अब इसका क्या हुआ है। इसने सारी जगह ले ली है। अच्छा, गलत जगह प्लेस हो गया पहली बात तो ये। इसको छोटा करते हैं। अच्छा, जब हम किसी एलिमेंट से बड़ी चीज़ उसमें ड्रॉप करते हैं तो वो थोड़ा-सा खराबी करती है फिग्मा में। तो व्हाट यू कैन डू, इसको रीसाइज़ कर लो। इन सबको मैं रीसाइज़ करती हूँ एक्चुअली। थोड़ा-सा छोटा करती हूँ। के प्रेस किया और इसको मैंने 0.5 मतलब आधा कर दिया स्केल के हिसाब से, ताकि ये इस फ्रेम से बड़ी कोई भी चीज़ ना हो। मैं जब इसको ड्रॉप करूँगी तो ये मुझे जब तक ये ब्लू एरिया दिखाएगा तब वहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगी। तो मैं इसे किनारे में ड्रॉप करना चाह रही हूँ। मैंने वहाँ कर दिया। अब हमारा काम क्या है? इस फ्रेम को पकड़ के इस फ्रेम को पकड़ के मैंने जब इसके ऊपर हवर किया तो ये पैनल खोल दिया। और ये कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट फिल पे हैं।
यहाँ पे भी मैं इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ। कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ? एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, बाकी सब भी प्रेस हो गए। जब जहाँ तक क्लिक किया वहाँ तक प्रेस होंगे, सिलेक्ट होंगे, और यहाँ से मैंने इसको भी फिल कंटेनर कर दिया ताकि मैं जो अपनी प्लेसमेंट है वो देख सकूँ कि मुझे कहाँ तक रखना है। तो ये मैंने एलिमेंट यहाँ पे प्लेस किया है। उसके बाद आई एम सीइंग ये, इसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस किया। आपने ये देखो कौन से बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हो। अगर मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगी तो ये सेंटर में होगा, और ये बहुत प्यारी एक टूल टिप्स बॉटम पे आ रही है। कह रहा है कि एस प्रेस करो। अगर आप इग्नोर करना चाहते हो ऑटो लेआउट को, तो मैं एस प्रेस करूंगी तो ये मुझे कहीं भी इसके ऊपर भी प्रेस करने देगा, और इग्नोर ऑटो लेआउट का वो जो है वो यूज कर देगा। अभी मैं नहीं चाह रही। तो खैर यहाँ पे अगर मैं प्लेस कर दूं तो इस ये वाला ब्लू बॉक्स हाईलाइटेड था तो उसने वहां प्लेस कर दिया। खराबी की बात नहीं है, पर ये कि आपने देखना है आप कहाँ प्लेस कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस कोने में प्लेस्ड हो। साइज मैं इसका भी छोटा करना चाहती हूँ। इमेजेस फिग्मा में बाय डिफॉल्ट खुद ही रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो मैं इसे खींच के जब ऐसे कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर रहा है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब बीच में ये वाला ड्रॉप करना चाह रही हूँ, तो आई एम रियलाइजिंग कि इसमें एक और कॉलम, दो और ग्रिड्स के मतलब कॉलम होने चाहिए, तो मैंने 12 कर दिया इसको। लुक हाउ इजी इट इज। इसको मैंने साइड पे रखा, इसको मैंने ऐसे किया, इसको चौड़ा कर दिया, और मे बी यहाँ से बड़ा कर दिया। अब एक और सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ से इसके साथ भी। तो मैं यहाँ से जाके प्लेस करती हूँ, मे बी 8 कर देती हूँ इसको। लेकिन हाइट को फिर मुझे फिल कंटेंट करना है ताकि मेरी इस फ्रेम से ओवरफ्लो ना करे। ओके, सो फार सो गुड। मे बी आई वांट टू ट्विक दिस। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पे इस पे किसी किस्म का भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने अभी ऐसे कर दिया। उसके बाद आई वांट टू ड्रॉप इट हेयर अगेन। हाईलाइटेड ब्लू बॉक्स को देखें, वहां पे प्लेस होगा। मैं इसको ड्रैग करके छोटा कर देती हूँ। अगर मैं इस इमेज को क्रॉप करना चाहूँ या मूव करना चाहूँ, तो ये मैंने ऐसे रखा और यहाँ से क्रॉप करके उसको ऐसे सेट कर दिया। यानी सारे कंट्रोल जो इन एलिमेंट्स के हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और ये रहा। तो ये एक लेआउट मेरे पास तैयार हो गया है। मे बी अब मतलब मैं किसी तरह से भी इसको ट्वीक कर सकती हूँ। अब ये मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये वाले कॉलम मैंने खाली छोड़े हैं, तो आई कैन जस्ट रिमूव देम। यहाँ से जाके रिमूव द कॉलम, या फिर आई कैन गो अहेड और यहाँ से इसके साइजेस को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड लिखा हुआ है एफ आर, फ्रैक्शनल के लिए। तो डेवलपमेंट में हम ये स्पेसिंग का यूनिट यूज करते हैं, जिसमें ये इसके इस पूरी साइज के हिसाब से बराबर हिस्से कर रहा है। तो अभी अब मैं इसको कम करूं, तो बजाय इसको कि ये पूरे मतलब बराबर के 12 हिस्से करके एक हिस्सा इसको देने की बजाय उसको आधा कर देगा। तो यू कैन सी कि हाउ दैट वर्क्स आउट। मैंने गलत पे अप्लाई कर दिया, इस वाले पे करना है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, अच्छा यहाँ से नहीं आता, यहाँ से क्लिक करके मैंने कहा कि तुम 1/4 हो, यानी कि 0.25 हो जाओ। इसी तरह इस पे क्लिक किया और इसको भी बोला कि तुम भी इतने हो जाओ। अब इससे ये है कि ये अभी भी फिल कंटेनर पे है। अगर मैं इस साइज को, इस स्क्रीन को बड़ा करूं, तो ये स्पेस इंक्रीज होगी, लेकिन स्टिल एक प्रोपोर्शन जो वो रखेगा वो 0.25 की साइजिंग की होगी। इसको भी मैं चेंज करना चाहती हूँ। इसकी तो आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो मे बी आई वांट अगेन 0.25। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लेकर आई हूँ कुछ इस तरह से, और ये फ्रेम है जिसके ऊपर मैंने ग्रिड लगाई हुई है 10x10 की यहाँ से। और अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मेरा मकसद है एक टेबल बनाना। तो यूआई में टेबल कुछ इस तरह से होते हैं। सिर्फ इस एरिया पे गौर करें। इसमें एक हेडर है और उसमें कुछ रोज हैं, और उन रोज के अंदर सर्टन डिटेल्स हैं जो कॉलम वाइज अलाइन हुई हुई हैं। तो ये मेरे पास है। मैं चाहती हूँ कि पहले अपना रो बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ इसको, और पता है क्या, इसको मैं डार्क करना चाहती हूँ। लेट्स हैव सम फन। जब मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया तो इसने खुद ही से फिल कर दिया है कंटेंट को, लेकिन अलाइनमेंट जो सी है उसने अच्छी नहीं की। अब यहाँ पे जब मैंने इस कंटेंट पे क्लिक किया, मुझे कुछ और ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। वो मुझे कह रहा है कि आप कितने कॉलम पे इसको स्पैन करना चाहते हो। अभी एक पे है, मैं यहाँ 2 करूँ तो वो मुझे 2 पे कर देगा इसको खींच के।
अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आई एम कंसर्न्ड कि ये अलाइन जो है सेंटर में हो, कुछ इस तरह से। और साथ में इसकी अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, वो एक अलग से अलाइनमेंट भी उस पे अप्लाई होती है कंटेंट से हट के, जो कि क्या है, अलाइन सेंटर यहाँ से। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अब इस ये मेरा एक इमेज है, इसको लाके मैंने प्लेस किया और मैं क्या करती हूँ, इसको कहती हूँ कि तुम इसको हग कंटेंट करो और इस लेयर को मैं फिक्स जो हाइट देना चाहती हूँ वो है 48 और 48 की। तो यू कैन सी कि अब उस पे अप्लाई हो गई है। तो ये सारा का सारी रो जोन सी है, या तो मैं उसको ऑटो मतलब हाइट में फिल कंटेनर करूंगी, या फिर जितनी भी हाइट रखना चाहती हूँ मैं रखूंगी। तो मैं चाह रही हूँ, अभी मैंने इसको फिक्स किया है, तो मैं अभी 72 की वैल्यू देना चाह रही हूँ, कुछ ऐसे दे दिया। यू कैन सी कि नाउ वी नीड टू अलाइन दिस, इसको सेंटर अलाइन कर दिया। वी आर गोइंग समवेयर। अब ये दो एलिमेंट्स हैं, ये मैं इकट्ठे रखना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही ड्रॉप करूँ तो ये अलग अलग इसमें अलाइन होंगे। तो मैं इस पे छोटा सा ऑटो लेआउट अलग लगा रही हूँ, शिफ्ट ए दबा के। तो ये वाला लाइन लग गया है वर्टिकल वाला, और इसको मैं कंटेंट का नाम दे देती हूँ। और इसको अब मैं प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको चाह रही हूँ कि ये हग कंटेंट कर ले। अच्छा, आपसे ये मुझसे ये हर दफ़ा पूछ रहा है, हो सकता है जब आप कर रहे हो तो वो आपसे हर चीज़ में ना पूछे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे इस वाली फ्रेम को, जो हमारी मेन है, उसको फिक्स्ड विड्थ दी हुई है, इसलिए उसको मज़ीद जगह नहीं मिल रही कि ये बड़ा होता चला जाए। इस वज़ह से ये ओवरराइड नहीं कर रहा, तो हो सकता है जब आप एलिमेंट डालें तो इट वर्क्स डिफरेंटली। तो अभी अगेन इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाहती हूँ। यहाँ से अब मैंने सेम उठा के ये एलिमेंट एक रखा, ये दूसरा रख दिया, और यहाँ से इस बटन को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसको मैंने फिल कंटेनर कर दिया। तो फिल कंटेनर अब इस वाले एलिमेंट में हो रहा है। यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि मुझे बाकी 4 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, तो एट एनी पॉइंट आई कैन गेट रिड ऑफ देम। 10 माइनस 4 किया तो 6 कॉलम रह गए हैं, कुछ ऐसे। इसको मैं फिल कंटेंट करना चाहती हूँ, ये हो गया। इसको मैं हग कंटेंट करना चाहती हूँ, ये जो सॉरी इसको। और इसका साइज़ मैं 1 FR करना चाहती हूँ। वही टाइप किया मैंने और वो ऑटोमेटिकली कर दिया। बल्कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके उस साइज़ पे जाके रोक दूँगी जो मुझे चाहिए। तो मुझे 64 अच्छा लग रहा है, बल्कि उससे भी थोड़ा, क्योंकि ऑल इट हैज़ टू शो इज़ अ नंबर। तो ये 40 भी बहुत है। अच्छा, नाउ आई एम सीइंग कि ये जो बीच में स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा है, तो आई कैन गेट रिड ऑफ सम ऑफ इट। तो 12 रख कर दिया है अभी मैंने। और मेबी मुझे रो में चाहिए ही नहीं स्पेसिंग, तो ये लें। सो वी आर गेटिंग समवेयर। अब इन दोनों को मैंने सेंटर अलाइन किया, इस बटन को भी सेंटर अलाइन किया, इधर से भी सेंटर अलाइन किया, और आई कैन सी कि नाउ इट हैज बिकम लाइक बिकमिंग अ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा पैटर्न एनालाइज किया कि मुझे ये बटन एक ही हमेशा चाहिए होगा, तो आई प्रोबेबली नीड टू डू दिस। ठीक है, नाउ वी हैव अ लेआउट सेटअप। अब इसके ऊपर मैं हेडर है, इसके ऊपर जल्दी जल्दी ये डिटेल्स ऐड कर देती हूँ, कुछ इस तरह से। इनको भी सेंटर में प्लेस करना है। अब ये जो मेरी रो है, इसको मैंने पकड़ा, और रो की हाइट जो है, अगेन मैं चाहती हूँ कि ये 72 हो, बल्कि उससे भी थोड़ी हो, क्योंकि ये टेबल हेडर है, इसके ऊपर यूजर ने क्लिक नहीं करना। तो बजाय फ्रैक्शनल यूनिट के मैं इसको 56 की हाइट देना चाहती हूँ, और मे बी उससे भी कम मैं 48 देना चाहती हूँ। तो एज यू कैन सी नाउ वी हैव समथिंग सेटअप। लेकिन जब मैं इस टेबल को देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ और टेबल भी एक्सप्लोर करती हूँ, तो आई सी कि ये कहीं-कहीं पे किसी सर्टेन तरीके से कलर या ज़ेब्रा पैटर्न यूज़ हो रहा है। तो मैं इस रो को अब सेलेक्ट कर रही हूँ। ये मैंने इस वाली रो को सेलेक्ट कर लिया, और कैसे सेलेक्ट किया? ऐसे करूँ? 1 मिनट। अच्छा, व्हाट आई वाज़ ट्राइंग कि मैं किसी तरह से इस रो को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँ और उसके अंदर मैं फिल ऐड कर सकूँ, तो वो मुमकिन नहीं हो सका। अम तो सिर्फ इस सूरत हाल पे मुमकिन है जब मैंने यहाँ पे एक फ्रेम अप्लाई की हुई है, ये ग्रुप नहीं है, ये फ्रेम है। इस पे ऑटो लेआउट लगाया, और इसको यहाँ पे फिल कंटेनर किया, और यहाँ से भी फिल कंटेनर किया, और अलाइनमेंट में सेंटर कर दिया। तो अगर इस तरह का एलिमेंट, या अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है इस तरह से, ये इसका नाम होगा टेबल स्लैश सेल। तो यहाँ से इसका वेरिएबल आप यूज करते हैं, इसको भी मैं यहाँ ड्रैग करके डाल देती हूँ, और फिल कंटेनर करती हूँ, यहाँ से 72 करती हूँ,
FR मेक श्योर करें कि ना लिखा हो, नहीं तो दैट वुड बी ह्यूज। तो अब मैं जब इस एलिमेंट को सेलेक्ट करती हूँ तो इट गिव्स मी दिस ऑप्शन कि इसकी तुम फिल चेंज कर लो। तो इसके अंदर यू कैन ऐड द स्लाइटली डिफरेंट, मे बी और डिफरेंट फिल। तो यहाँ से लाइक इफ यू आर यूजिंग फ्रेम्स देन यू कैन डू दिस, क्योंकि फिग्मा के अंदर उसके अंदर टेबल्स के अंदर समटाइम्स वी हैव रोज जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो मे बी यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रेम। तो यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्शन की और फ्रेम सिलेक्शन को फिल कंटेंट में कर दिया और अलाइनमेंट में इस पे ऑटो लेआउट लगा के सेंटर में प्लेस कर दिया इसको। तो इस तरह का कंट्रोल लगा के देन आई वुड वांट कि इसके दरमियान गैप भी ना आए। और अब जब मैं इसकी जो फिल है वो इसके ऊपर भी अप्लाई करती चली जाऊंगी, सॉरी अगेन, तो यहाँ से ये पूरी रो डिफरेंट कलर की हो जाएगी। सो यस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टफ इन फिग्मा। तो अब आई वेंट अहेड और क्रिएटेड दिस, और मे बी आई कैन नाउ ऐड a padding here to see कि क्या किया जा सकता है, लाइक दिस। एनीवेज, सो वी कैन ट्राई। ये इसमें मैंने अब इसमें एक अलग कलर लगाया है। व्हाट आई कैन डू नाउ इज सिलेक्ट बोथ ऑफ दीज, ये दो सिलेक्ट किए हैं ऐसे, एंड देन आई कैन प्रेस डुप्लीकेट कंट्रोल डी, और ये ऐसे कॉपी होके एक पूरा टेबल बन जाएगा। नाउ इफ आई रीसाइज इट तो यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट फुली रिस्पॉन्सिव। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि यू कैन सी कि एक लिमिट पे आया कि दिस विल स्टार्ट ब्रेकिंग, बट स्टिल इट वर्क्स लाइक मैजिक सो फार। तो यप, विद दैट आपका टास्क क्या है? आई वांट यू गाइस टू गो ऑन अवार्ड्स, ए ट्रिपल डी के साथ जो अवार्ड्स है, और उस पे जाके खाली आप सर्च करो ग्रिड डिजाइन को, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ। उसमें से फाइंड योरसेल्फ समथिंग कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये मुझे नजर आ रही है, दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं इसको जाके ओपन करूं तो यू कैन सी कि दे आर मेकिंग सम फन स्टफ हेयर। तो अभी एनिमेशंस को इग्नोर करो एंड ट्राई टू सी इफ यू विल बी एबल टू मेक दिस, एंड देन सी हाउ दे आर यूजिंग द ग्रिड क्रिएटिवली, नॉट सादी, मतलब ऐसी वाली ग्रिड नहीं जिसके अंदर बस सीधी सीधी लाइंस यूज हुई हुई हैं। फाइंड योर सेल्फ समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ इस तरह की, एंड मेक दैट। उसके अलावा गो टू ड्रिबल, और वहां जाके व्हाट यू विल डू इज टू क्रिएट अ टेबल। तो अपनी पसंद का, बस मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल, और उसके ऊपर से आई फाउंड सम स्टफ, उसमें से कोई भी एक टेबल आप सेलेक्ट करो एंड ट्राई टू क्रिएट इट इन फिग्मा एंड एंजॉय।